बढ़ते आगे, राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई ने विपक्ष को एक बार फिर एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। आज सुबह संसद भवन में विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी, जिसमें ईडी सीबीआई की छापेमारी को लेकर चर्चा हुई। लेकिन जैसे ही राहुल की सदस्यता रद्द होने की खबर आई तो बैठक का मुद्दा बदल गया। विपक्षी दलों ने विजय चौक पर आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के समर्थन में हाथ उठाए, तो जेडीयू ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया। वहीं मायावती ने ना तो राहुल की सदस्यता पर कोई बात कही और ना ही ईडी छापेमारी की कार्रवाई को लेकर कोई सवाल उठाया। राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा हुई तो विपक्ष मोदी सरकार की नीयत पर हमलावर होते हुए फ्रंट फुट पर आ गया। संसद भवन में विपक्षी नेताओं की शुक्रवार सुबह एक बैठक भी हुई, जिसमें सपा की तरफ से रामगोपाल यादव शामिल हुए और दोपहर होते होते विपक्षी दलों का गुट सड़क पर उतर आया। सबने एक सुर में कहा, अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की सियासत को सूली पर चढ़ाया गया। राहुल गांधी पे जो सजा हुई है वो पूरी तरीके से एक तरह से विपक्ष को खत्म करने और विपक्ष को की आवाज को दबाने की कोशिश है। जिस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का कट्टर सियासी दुश्मन माना जाता है, वो आम आदमी पार्टी भी राहुल के मुद्दे पर सड़क पर उतर आई है। केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल का बचाव किया और फैसले को मोदी सरकार के डर की निशानी बताया। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है। विपक्ष की आवाज़ को कुचलने की एक स्ट्रैटेजिक कोशिश हो रही है, जिसके चलते विपक्ष के जो मुख्य नेता हैं उन्हें कोर्ट के माध्यम से, ईडी सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, तमाम एजेंसियों के माध्यम से दबाया जाए, उनकी आवाज दबाई जाए और वॉइस ऑफ ऑपोजिशन जो है उसे पूरी तरीके से इस देश में खत्म कर दिया जाए। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के साथ सियासी दोस्ती न रखने वाले अखिलेश भी इस फैसले के खिलाफ लामबंद हैं। अखिलेश ने कहा, सबको मिलकर भाजपा से लड़ना होगा। ये जानबूझ करके बीजेपी साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है विपक्ष के लोगों के साथ। और कांग्रेस के पार्टी के नेता को सोचना चाहिए, कानून कभी उन्हीं के ज़माने में आया था, उसी की वजह से आज उनकी सत्ता जारी है। लेकिन इन्हें सावधान रहना पड़ेगा, बीजेपी कोई भी साजिश कर सकती है। ये प्रदर्शन का मामला नहीं है, ये कानूनी मामला है। बीजेपी को हटाने का बड़ा सवाल है। केस होना अलग बात है और जो जनप्रतिनिधि कानून कहता है कि 2 साल और 2 साल से ऊपर की सजा होने पर मेंबरशिप जाएगी, तो वो एक भी आदमी का बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी एमएलए, एमपी, मंत्री को सजा होने के बावजूद वो अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखे हुए हैं। ये अति पिछली एक जात का घोर अपमान उन्होंने किया था, तो शायद भविष्य में उनकी स्लिप ऑफ टंग या गाली देना, एब्यूजिंग और आलोचना करने में दोनों फर्क है। मानहानि मामले में सियासी झटका झेलने वाले राहुल गांधी के साथ कई सियासी दल खड़े हैं। पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने राहुल के समर्थन में ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर विपक्ष के खिलाफ सियासी साजिश का आरोप लगाया। आरजेडी भी मोदी सरकार के खिलाफ है। On what just happened to Mr. Rahul Gandhi, the BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows. ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे हैं। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। छोटा या बड़ा कोई न्यायालय के सामने सब समान है। आप जुडिशरी से, कोर्ट से बड़े नहीं हैं और ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही देश के अंदर आ गई। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे,
तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे वो करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी के साथ भले ही विपक्ष के कई दल खड़े हों, लेकिन बिहार की सत्ता में काबिज जेडीयू ने इस मुद्दे से दूरी बना ली और इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता दिया। एक तरफ राहुल की सदस्यता रद्द होने पर विपक्ष में गुस्सा है, तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई के छापों को लेकर नई लड़ाई की शुरुआत हो गई है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू और सपा समेत 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस याचिका पर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव है और देश की सियासत अभी से गर्मा गई है। सबसे खास बात यह है कि विपक्षी एकता की हुंकार में मायावती कहीं नजर नहीं आती, न तो राहुल के खिलाफ हुई अदालती कार्रवाई में और न ही ईडी सीबीआई के छापों पर हो रही सियासी रुसवाई में। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी दलों की साझा मुहिम अब अदालत पर पहुंच गई है। कांग्रेस के साथ ही 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि जांच एजेंसियों की तरफ से होने वाली गिरफ्तारी के पहले और बाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाए। विपक्षी एकता का नया ट्रेलर क्या है, देखिए। 14 दलों ने मिलकर याचिका दाखिल की। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीआरएस जैसे कांग्रेस विरोधी दल भी इसमें शामिल हैं। ये वो तमाम नेता हैं, आप देखिए ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने विरोध किया है। जेएमएम, जेडीयू, बीआरएस, राष्ट्रीय जनता दल, सपा, शिवसेना, उद्धव ठाकरे यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके का भी साथ मिला है इस मुहिम में। याचिका में आरोप है कि 95% मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से लोकतंत्र खतरे में है। मौजूदा जांच को प्रभावित नहीं करना चाहते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश चाहते हैं। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। विपक्ष का दावा है कि 42% सियासी दल एकजुट है। बसपा का कांग्रेस को साथ नहीं मिला है। बसपा ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी है इस पूरे मामले में भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।